नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। आज के खास प्रोग्राम में हम आपको क्रिसमस को लेकर देंगे खास अपडेट्स, तो अगले आधे घंटे बने रहिए हमारे साथ। देश भर में क्रिसमस की धूम देखने को मिल रही है। हर कोई आज क्रिसमस के जश्न में डूबा नजर आ रहा है। ऐसे में भारत एक्सप्रेस की टीम ने देश भर में धूमधाम से मनाए जा रहे क्रिसमस के त्योहार का जायजा लिया। सजावट और त्योहार के सामान से किस तरह से पटा हुआ है मार्केट और इस मौके पर फादर क्या दे रहे हैं संदेश, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सज चुकी हैं चर्च की इमारतें, झिलमिलाती लाइट्स, क्रिसमस ट्री। इस वक्त हम आपको बता दें दिल्ली के एक चर्च में मौजूद हैं, कैथोलिक चर्च में, जहां पर देख सकते हैं कि क्रिसमस को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं। लगातार लोग यहां पर आ रहे हैं, कैंडल जला रहे हैं। अमन और शांति का त्यौहार है और भगवान से प्रे करते हैं, यीशु मसीह से। और तमाम लोग यहाँ हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। भगवान को हर रूप में पूजा जाता है, यीशु मसीह के रूप में भी आज के दिन पूजते हैं। क्रिश्चियंस के लिए एक बड़ा त्यौहार है। कैसे देखते हैं आप, आज चर्च में आए, अच्छा लग रहा है? मैं फर्स्ट टाइम इस चर्च में आया हूँ और मुझे इतना अच्छा लग रहा है। काफ़ी अच्छा क्राउड आया हुआ है यहाँ पे और कैंडल्स वगैरह भी यहाँ पे अमन शांति के लिए जलाई जा रही है। और खुशियों का त्यौहार है, इसमें हम पम केक वगैरह भी एक दूसरे को खिलाते हैं, मीठा खिलाते हैं और अच्छा लगता है और धूमधाम से मनाया जाता है। और यहाँ पे जब नाइट में आता है तो और अच्छा लगता है और सभी को अच्छा लगता है ये त्यौहार। मैम, गिफ्ट्स का भी त्यौहार है, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है कि इस दिन वो गिफ्ट्स मिलते हैं उनको। और कहीं ना कहीं केक को लेकर भी मार्केट में भी बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं कि भीड़ लग जाती है। पीस फील होता है, बेसिकली पीस की अगर बात की जाए तो पीस का त्यौहार है, अमन सुकून शांति का त्यौहार है। लोग जो है खुशियाँ मनाते हैं आज के दिन। मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके और पूरे साल में इस दिन का इंतज़ार करती हूँ कि मैं यहाँ पे आऊँगी। और आज बहुत ही ज़्यादा शांति है यहाँ पे, जैसे कि मैंने अंदर जाके प्रेयर की तो मेरे दिल को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और हम लोग यहाँ पे कैंडल्स भी जलाते हैं, इससे हम गिफ्ट्स वगैरह मिले किसी से, दोस्तों से या किसी से? हाँ, दोस्तों से मिले गिफ्ट, बहुत अच्छा लगता है। हम इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते आपने गिफ्ट्स दिए किसी को? हैं। मैंने अभी तक तो नहीं दिया, बस मैं अभी गिफ्ट खरीदने जाऊँगी। गिफ्ट खरीदने जा रही, किसको देना है? मेरा एक फ्रेंड है उन्हें दूँगी मैं। आपने भी कुछ प्लान किया है, कुछ गिफ्ट्स मिले हैं या आपको किसी को गिफ्ट देने का? मतलब हमारे स्कूल में हो रहा था कि अब क्रिसमस आ गया, फिर हम सारी फ्रेंड्स वगैरह मिलके हमने सीक्रेट सेंटा वगैरह खेले। उसमें सबके बैग में मतलब हमें ऐसे करना पड़ता है कि मतलब किसी को बिना बताए, जैसे जिसकी भी चिट आई हमारे पास, जैसे मेरे किसी फ्रेंड के आगे तो मुझे उसे गिफ्ट देना पड़ेगा, उसे बिना बताए उसके बैग में रखना पड़ेगा। फिर वो एक्साइटेड होकर उसको खोलेगा क्या है ये सब। मतलब बहुत अच्छा लगता है। हम लोग चर्च आते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। इवन नाइट के टाइम में बहुत प्यारा लगता है चर्च। यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करो और अंदर जाके प्रेयर करो और यीशु मसीह जी आपका साथ देते हैं। क्या सोचा है, क्या मांगेंगी यीशु मसीह से आप? यही कि मतलब सब लोग हैप्पी रहे और बहुत अच्छे से हो जाए। इवन 25 दिसंबर से हमारे न्यू ईयर की भी स्टार्टिंग स्टार्ट हो जाती है। हाँ, स्टार्ट हो जाती है। तो न्यू ईयर और दोनों चीज़ों को लेकर एक्साइटेड है। क्या सोचा है यीशु मसीह से, कुछ कहना है? प्रेयर में कुछ तो विश रखा होगा आपने। बस मैंने यही मांगा उनसे कि वो आने वाला जो हमारा साल है उसमें भी वो सभी को खुशियाँ दे, और इससे ज़्यादा मैंने कुछ भी। आपकी कोई विश, आपने कुछ प्रेयर तो आपने भी की है? हाँ, बस सभी खुश रहे और सारे खुश रहे। न्यू ईयर को लेकर भी एक्साइटमेंट दिख रही है। हाँ। क्या कहना मैम मैं ये कहना चाहूँगा, ये खुशियों का त्यौहार होता है और एज यू नो क्रिसमस पे सब सेंटा क्लॉज का बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि वो गिफ्ट लाते हैं, गिफ्ट देते हैं और काफ़ी लोग सेंटा क्लॉज का कैरेक्टर भी निभाते हैं। मार्केट में हमने देखा सेंटा क्लॉज की काफ़ी सारी ड्रेसेस आई हुई हैं, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक पर्सन उस ड्रेस को पहनते हैं। टॉफ़ी या जो भी उनका अकॉर्डिंग जो तो वो गिफ्ट के अकॉर्डिंग देते हैं और काफ़ी अच्छा रहता है। लोग काफ़ी कोशिश करते हैं कि उस दिन लाल कलर पहने, रेड कलर पहने, और मैं भी इसी वजह से मैरून कलर का स्वेटर पहन कर आया हुआ हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्रिश्चियन है आप? नहीं मैम, मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ, आई एम हिंदू। और आप? हम सब भी हिंदू हैं। देख सकते हैं ये सभी जो भाई हैं, कुछ हिंदू हैं, कुछ क्रिश्चियन हैं। और देखिए किस तरीके से, जैसे भारत में कहा जाता है कि किसी भी धर्म का त्यौहार हो उसको सब लोग मिलके मनाते हैं, उत्साह के साथ मनाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। अगर इनकी बात की जाए तो ये भी हिंदू, लेकिन इनको पता है कि हाँ आज के दिन जो है वो सेंटा क्लॉज आते हैं, गिफ्ट्स लेकर आते हैं, हम एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, कैंडल्स जलाते हैं, प्रेयर करते हैं और अपनी विशेज़ जो है वो यीशु मसीह के आगे मांगते हुए नजर आते हैं। उनसे कुछ ना कुछ विश मांगते हैं और कहीं ना कहीं लोगों का यकीन होता है कि वो जो भी विश मांगते हैं वो पूरी भी होती है। तो देखा आपने कि किस तरीके से चर्च में जो है वो खुशियां छाई हुई है, लोगों की भीड़ जो है वो सुबह से ही लगी हुई है और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर क्रिसमस और साथ ही न्यू ईयर को लेकर एक्साइटमेंट नजर आ रही है।
इस वक्त हम दिल्ली के कैथोलिक चर्च के बाहर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से क्रिसमस को लेकर तैयारियां चल रही हैं। अगर आज की बात की जाए तो आप देख सकते हैं आज किस तरीके से चर्च जो है वो सज चुका है, सुंदर लग रहा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से झिलमिलाती लाइट्स हैं, क्रिसमस ट्री। मैं कहना चाहूँगी हमारे कैमरा पर्सन से एक बार दिखा दीजिए कि किस तरीके से कितना सुंदर ये क्रिसमस ट्री यहाँ पे सजाया गया है, जो कि क्रिसमस में विशेष भूमिका निभाता है। आज के दिन जो है लोग अपने घरों को भी सजाते हैं, चर्च को भी सजाते हैं और अमन और शांति का त्यौहार है तो चर्च में आकर लोग यीशु मसीह से प्रेयर करते हैं, उनकी प्रेयर करते हैं और मोमबत्ती जलाते हैं कि मोमबत्ती जलाकर अपनी विशेस को लेकर जो है वो बोलते हैं। इसके अलावा गिफ्ट्स का त्यौहार है, केक का त्यौहार है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सिर्फ क्रिश्चियन नहीं बल्कि पूरा जो सभी समुदाय के लोग हैं, सभी लोग जो है वो इस त्यौहार को मनाते हैं। और आप देख सकते हैं सुबह से ही चर्च में भीड़ उमड़नी शुरू हो गई है, लोग यहाँ पर पहुँचने लगे हैं और आकर कैंडल जला रहे हैं, यीशु मसीह से प्रेयर कर रहे हैं और अपनी विश मांगते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम कैथोलिक चर्च में मौजूद हैं। हमारे साथ बात करने के लिए फादर फ्रांसिस मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं सर कि क्रिसमस को लेकर आज क्या कुछ तैयारियां की गई हैं। पूजा मिसा बलिदान चढ़ाया जाता है, जिसकी शुरुआत हम लोग 10 बजे कैरल सिंगिंग से करेंगे और जो क्रिस्तीय भजन होते हैं, और 11 बजे मिसा पूजा चढ़ाई जाती है और उसकी उसी पूजा में उनका जन्मदिन का घोषणा किया जाता है और यीशु मसीह का स्वागत करते हैं और लोग उनकी सजदा करते हैं और उनके जन्मदिन पर खुशी मनाते हुए रात को 1 बजे तक जो पूजा खत्म होने के बाद अपने अपने घर सब चले जाएंगे। उसमें क्रिसमस की अगर बात की जाए तो सिर्फ क्रिश्चियन ही नहीं बल्कि सभी समुदाय के लोग इस त्यौहार का बेसब्री से इंतजार करते हैं कि कब जो है 25 दिसंबर आएगा, क्योंकि सेंटा क्लॉज से लोग जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब खुश रहते हैं कि वो सेंटा क्लॉज आएंगे तो गिफ्ट्स लेकर आएंगे, केक लेकर आएंगे, केक खाएंगे। और ना सिर्फ केक बल्कि पीस का भी त्यौहार माना जाता है, लोग मोमबत्ती जलाते हैं, जो है अमन और शांति का त्यौहार कहा जाता है। क्या कहना चाहेंगे? या एक्चुअली इसको एक बड़ा दिन कहते हैं क्रिसमस को नॉर्मल हिंदी भाषा में। और ये बड़ा दिन इसलिए नहीं कि दिन बड़ा होता है, ये बड़ा दिन इसलिए क्योंकि आज खुदा का बेटा हमारे लिए मनुष्य बना, हमारे गुनाहों को माफ़ करने के लिए, हमें ईश्वर के पुत्र बनाने के लिए। क्योंकि ईश्वर ने ही हमें सबको बनाया है, उसका अपने अनुरूप बनाया है, लेकिन हमने शैतान के फंदों में आकर हमने गुनाह करे, पाप किए। हमें मुक्ति दिलाने के लिए वो खुदा का बेटा मनुष्य बना, इसलिए बहुत बड़ा दिन है तो खुदा स्वयं मनुष्य बनकर हमारे बीच आ रहे हैं। और इस दिन जो अन्य धर्म के भाई बहन भी आते हैं, सबों की आस्था है कि वो यीशु मसीह का जो जन्म हुआ, उसका जो जिस चरनी में गौशाला में पैदा हुए, उधर लोग आकर उसका दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद मोमबत्ती जलाते हैं। और जितने भी हमारे अन्य धर्म के भाई बहन आते हैं, सबकी धारणा है कि आज के दिन जो मंदिर के दर्शन करके दुआ मांगते हैं, उनकी दुआ कबूल की जाती है। और पिछले साल करीब 4 लाख लोग आए थे, इस साल भी उनके आने की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, सारा दिल्ली पुलिस से अरेंजमेंट करते हुए। सेंटा क्लॉज एक फादर थे, एक पुरोहित थे, जो किसी गरीब घर को देखते उनकी मदद करते ताकि वो गरीब इस माहौल में था, खाने को नहीं था, लोग उस समय वो खाने के पीछे, पैसे के पीछे दास बन जाते थे। उनकी 4 बेटियां थी तो वो उस कदार में थे वो लोग, तो सेंटा क्लॉज जाके वो मदद करा। उस हिसाब से वो एक प्रथा शुरू हुई कि गरीबों को प्यार करना, मदद करना। सिर्फ क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं है, यीशु मसीह सबों के लिए पैदा हुए, सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है। धर्म तो हम लोग मान्यता से मानते हैं, लेकिन यीशु मसीह खुदा के बेटे सबके लिए, सबों को प्यार करते, सबों को आशीष देते। और ये संदेश हम खुद देते हैं क्रिसमस के दिन, पूरे संसार में अमन रहे, शांति रहे, इसके लिए हम दुआ करते हैं। एंड आपके माध्यम से मैं सबों को मेरी क्रिसमस कहना चाहूँगा और नए साल की शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल। तो देख सकते हैं आप हमारे साथ में फादर फ्रांसिस थे, जिनका साफ तौर पर कहना है यीशु मसीह किसी एक के नहीं बल्कि सभी के हैं, सभी के लिए उनका जन्म हुआ था और सभी की आस्था है। और इसी को देखते हुए आप देख सकते हैं कि चर्च में हर साल इतनी भारी मात्रा में लोग जो है यहाँ पर आते हैं, लोगों की भीड़ उमड़ती है और यहाँ पर आकर अपनी प्रेयर कर जो भी विश होती है वो मांगते हुए नजर आते हैं।
त्यौहार हम लोग को बहुत बड़ा त्यौहार, साल का एक बार त्यौहार आता है, इसलिए बहुत खुशियाँ मनाते हैं। इस त्यौहार को हम लोग इतने धूमधाम से मनाते हैं, घर में भी चर्च में भी जाते हैं, घर में सारी चीज़ें खरीद के उसकी सजावट करते हैं, फिर उसके बाद घर में पकवान बनाते हैं, फिर उसके बाद चर्च जाते, कैंडल जलाते, प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं कि हमें साल भर अच्छा रखे, जैसे अच्छा रखेंगे वैसे ही तो हम मेरी खुशियाँ और इच्छा और जागृत होगी कि और हम अच्छा करें। हम प्रभु यीशु की प्रार्थना करते हैं कि हम सदा हमेशा अच्छे स्वस्थ रहें, इसलिए उनके नाम का प्रार्थना करते हैं और एक दूसरे को गले मिलते हैं, उनका किस भी करते हैं। प्रभु यीशु से बाजा सभी चीज़ों का सभी दूसरे से गले मिलते, खुशियाँ मनाते हैं धूमधाम से, गाजा बाजा के साथ में चर्च में खुशियाँ मनाते हैं हम लोग हैं, और सभी एक दूसरे से प्यार करते हैं हम लोग। कि आपसी सौहार्द और भाईचारे का त्यौहार के रूप में इसे मानते हैं। हमें एक आंतरिक प्रसन्नता होती, खुशी होती है कि हमारा जो देश है समस्त त्योहारों को, समस्त पर्वों को समस्त समुदाय मिल करके मनाते हैं। और मैं तो 80 से 90 तक मैं इंग्लैंड में थी, वहाँ पे तो इस तरह नहीं था यह त्यौहार, क्योंकि वो ठंड बहुत थी, बर्फ़ पड़ती थी, लोग अपने घर में रहते थे, हम लोग भी चुपचाप अपने घर में, क्योंकि मैं उस समय वहाँ पे स्टूडेंट थी, अपने घर में ही सीमित रहती थी, अपने कमरे में रादर और चुपचाप बैठ के पढ़ती रहती थी। लेकिन यहाँ पर हम लोग बड़े उल्लास के साथ मनाते। मेरी बेटी जब 6 साल की थी तो सबसे पहले उसके लिए मैं क्रिसमस ट्री कटरा से ख़रीद करके लाई थी। बेटी इतनी बड़ी थी, ट्री उतना बड़ा था, तब से वो उसको सजा रही है। अब इतने साल, अब बेटी 27 वर्ष की हो गई, ट्री ख़राब हो गया, अब वो अमेरिका में रहती है, अमेरिका से आई है, वो पुनः ट्री सजाना चाहती थी, इसीलिए हम लोग निकले हैं। एक बच्चों को प्रसन्नता मिलती है इस त्यौहार में, और अपना बच्चे देखते हैं। हमको सबको पता है ये सेंटा क्लॉज कुछ नहीं है, एक मिथ है, लेकिन बच्चे इंतज़ार करते थे कि हमें क्या मिल रहा है। और देखिए ना, शहर कितना सुंदर लग रहा है, चारों ओर सजाए, कोहरा छाया हुआ है, दुकानें सजी हुई हैं और लोग आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, बड़े आ रहे हैं, बच्चों के लिए लोग ख़रीदारी कर रहे हैं, बड़े लोगों के लिए ख़रीदारी कर रहे हैं। तो जो हमारे देश की सर्वधर्म समभाव जो भावना थी, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना थी, वो हम इन सब पर्वों में उसे हम परिलक्षित करते हैं। और इसीलिए क्रिसमस ट्री लेकर के जा रहे हैं, मेरी बेटी सजाएगी, और शाम को हम लोग बैठ कर के कुछ मित्रों के साथ कविता का आनंद लेंगे। हम लोग कविता पढ़ेंगे, गाना गाएंगे, काव्य पाठ करेंगे, कुछ आपस में बातचीत करेंगे, और इस प्रकार हम लोग जो है हर पर्व को सौहार्दपूर्ण मनाएं तो बहुत अच्छा होगा। मैं यहीं कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ी हूँ, एसएमसी से। तो हम लोग को तो बचपन से ही सब क्रिसमस, क्रिश्चियनिटी के बारे में पढ़ाया जाता था। तो मतलब जैसे क्रिसमस आता है तो स्कूल की याद आती, कैसे पूरा सजा दिया जाता था, पूरा डेकोरेशन होता है, पेड़ वेड़ सब, फंक्शन होता था। अपने खुद के घर में मैं जब आई थिंक 6 या 7 साल की थी तब से सजा रही हूँ, तो 20 साल से मैं सजा रही हूँ। तो जो हमारा पेड़ था अब तो पुराना हो गया काफ़ी, हमें उसको डिस्कार्ड करना पड़ा। तब हम नया पेड़ खरीदने आए हैं कि पेड़ नया हो बट प्रथा वही चलती रहे। तो अभी लेके जाएंगे और सजाएंगे। तो क्रिसमस को लेकर पूरे ईसाई समाज में उत्साह का माहौल है, देखा जा सकता है। कोई धर्मावलंबी भी यहाँ पर हैं। मैम बताइए, आप क्रिसमस त्यौहार को किस तरह से सेलिब्रेट करेंगी? क्रिसमस का एक अलग ही जादू होता है। पूरे जैसे ही दिसंबर फर्स्ट वीक स्टार्ट होता है तो क्रिसमस के बारे में एक मैजिक ही हम फील करने लगते हैं। तो ये जो पूरा मंथ होता है क्रिसमस की तैयारियों में हम लग जाते हैं, घर पे लाइट्स लग जाती है। स्टार जो है, स्टार एक इंडिकेशन है, और जब हमारे जीसस का बर्थ होने वाला था तो स्टार के ज़रिए ये जो राजा लोग थे, और जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो गौशाला बना है, उस गौशाले की तरफ उनको इशारा दिया गया था कि वहाँ पे जीसस बर्थ लेने वाले हैं। और हम लोग क्रिसमस के लिए घर को सजाते हैं, गौशाला बनाते हैं, क्रिसमस में केक्स बनते हैं, हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं। चर्च रात को 12 बजे चर्च जाते हैं,
और चर्च में सब लोग दूर दूर से आते हैं और बहुत खुशहाली के साथ में गाने गा के भगवान को धन्यवाद दे के इस त्यौहार को बहुत उत्साह के साथ हम लोग मनाते हैं। बेसिकली ये फेस्टिवल इट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ होप, इसको एक उम्मीदों का त्यौहार भी कहा जाता है। क्रिसमस केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि प्रेम, करुणा, शांति और मानवता का प्रतीक है। हर साल 25 दिसंबर को ये पर्व पूरी दुनिया में श्रद्धा, उल्लास और भाईचारे के साथ मनाया जा रहा है। सर्द हवाओं के बीच गिरजाघरों की भव्य सजावट और बाजारों में खरीदारी की रौनक लगी हुई है। हर कोई इसका आनंद ले रहा है। भारत एक्सप्रेस की टीम ने इसको लेकर बातचीत की। इस पर आप देखिए हमारी खास रिपोर्ट। इंदौर के रेड चर्च में देखा जा सकता है कि क्रिसमस मनाने को लेकर के तैयारियां चल रही हैं, लगभग पूर्णता की ओर हैं और जो ईसा मसीह के जीवन पे आधारित कुछ झांकियां बनाई गई हैं जिससे कि नई पीढ़ी को जानकारी हो सके कि किस तरह का उनका जीवन रहा, किस तरह की त्याग, तपस्या और प्रेम का संदेश उन्होंने पूरे जीवन में दिया और किस तरह के कार्यक्रम रहने वाले हैं। जानते हैं फादर सुमित से। सर, आज और कल किस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे? हमारे जो रेड चर्च के श्रद्धालु जन हैं वह आने वाले हैं। 10:30 बजे कैरल सिंगिंग रहेगी। जो प्रभु यीशु क्रिस्ट का जन्म हुआ था उस समय जो स्वर्गदूतों ने महिमा गान गाया था वही कैरल्स गाए जाएंगे। उसके बाद पवित्र मिस्सा बलिदान रहेगी जो हमारे धर्म प्रांत के बिशप थॉमस मैथ्यू जी चढ़ाएंगे और तकरीबन 2 घंटे की आराधना और हमारी प्रार्थनाएं रहेगी। उसके बाद सभी एक दूसरे को बधाइयाँ देंगे, फिर केक बांटकर एक दूसरे से मिलकर और रात्रि के में ये हमारा रात्रि की आराधना समाप्त हो जाएगी। पटना में भी क्रिसमस की तैयारियां जोरों पे है, दुकानें सज गई है। ये पटना के बोरिंग रोड चौराहे का इलाका है जहां क्रिसमस ट्री से दुकानें सज गई है और खरीदार भी ठीक ठाक पहुंच रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से क्रिसमस को लेकर लोगों में उत्साह है और ख़ास करके बच्चों की अगर बात करें तो बच्चे सबसे ज़्यादा उत्साहित होते हैं क्योंकि स्कूल में क्रिसमस ट्री ले जाना होता है। क्रिसमस ट्री लेना है, क्या क्या लेना है बेटा? क्या क्या लेना है, क्या क्या खरीदने आई हो? क्रिसमस ट्री लेना है। Tell what you want to buy? क्रिसमस ट्री लेना है, छोटा वाला। She wants to buy a Christmas tree. किस तरह की तैयारी है इस बार क्रिसमस को लेके? बड़ा वाला है। How is your preparation? Tell. Where you came from? I came from Mumbai. Mumbai से here today morning. किस तरह की तैयारी आप लोग करती हैं बच्चों के लिए? हम लोग क्रिसमस ट्री लगाते हैं, केक्स मंगाते हैं। We are very excited. हम लोग बॉम्बे से आए हैं to celebrate Christmas with our family. बच्चों का एक दबाव होता है कि क्रिसमस मनाना। बहुत ज़्यादा उनका तो दबाव है। क्या देख रही हैं मार्केट को? क्या सॉरी? यहाँ के मार्केट को किस तरह से देख रही हैं? मार्केट अच्छा है, चीज़ें हैं। इस बार क्वालिटी भी बेटर है पहले से, तो मैंने देखा है स्टार्स वगैरह के या फिर रीत या ये जो गिफ्ट्स हैं और डेकोरेशन के आइटम्स की क्वालिटी गुड अच्छे हैं। कितना दबाव रहता है क्रिसमस को लेकर बच्चों का कि खरीदना है? दबाव नहीं रहता है, हम तो ऑलरेडी क्रिश्चियन हैं। मेरी वजह से बच्चे, ये लोग क्रिश्चियन नहीं हैं लेकिन सभी भी मेरे घर आते हैं तो क्रिसमस मनाते हैं। कितना
इतना महत्वपूर्ण फेस्टिवल है, आप लोगों का कितना उत्साह रहता है? हम लोगों का तो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनियाई इतिहास बढ़ गया यहीं से 2 भाग में, एडी और बीसी। तो सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट हिस्ट्री का है, जिसमें जीसस क्राइस्ट आए हम लोग के सिन के लिए, क्रूसिफाइड हुए, फिर जी उठे। हम लोग के लिए तो सबसे बड़ा दिन इसको कहा ही जाता है। मार्केट कैसे देख रही हैं? मार्केट है, सब कुछ मिल जा रहा है यहाँ? हाँ, सब कुछ मिल जा रहा है। अच्छा, पटना का ये खासियत है, हर त्योहार का यहाँ सामान मिल जाता है बोरिंग रोड में। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से क्रिसमस ट्री और क्रिसमस की तैयारियों के जो सारे सामान हैं वो पूरी तरह से सजे हुए हैं, और यहाँ जो खरीदार हैं वो प्रॉपर तरीके से नज़रें टिकाए हुए हैं कि बेहतर क्रिसमस ट्री मिले, जो साजो सामान का सामान है वो खास मिले, और जो दुकानदार हैं वो भी काफ़ी उत्साहित हैं। और ये तस्वीरें देखिए, ग्राहक भी दुकानों तक पहुंच रहे हैं, हर उम्र के लोग, कोई अपने बच्चों के लिए तो कोई क्रिसमस को लेके खरीदारी कर रही हैं। कितना उत्साह है? बच्चे के लिए ले जा रही हैं? नहीं, ये ऑफिस के लिए ले जा रहे हैं। मार्केट कैसा देख रही हैं? ये बोरिंग रोड में सब कुछ मिल जा रहा है? हाँ, बोरिंग रोड में सारी चीज़ें मिल जा रही हैं। कितना इंतजार होता है क्रिसमस का कि सेलिब्रेट करेंगे बड़ा दिन को? हर साल तो बहुत ज़्यादा ही इंतज़ार करते हैं, बच्चे ज़्यादा इसके लिए रहते हैं एक्साइटेड। हैप्पी क्रिसमस एवं हैप्पी न्यू ईयर। जी हाँ, आज हैप्पी क्रिसमस के अवसर पे 3 दिनी कार्यक्रमों का आयोजन वाराणसी के सेंट मैरी चर्च में हो रहा है। कई वर्षों से इस कार्यक्रमों का आयोजन होता है तथा यह आयोजन बहुत ही भव्य एवं दिव्य रूप से किया जाता है। लगातार 4 सप्ताह से इसकी तैयारी की जाती है और उसके बाद वह दिन आता है जिस दिन खुशियों का माहौल लेकर के प्रभु यीशु देर रात्रि 24 को जन्म लेते हैं। उसके बाद 27 तारीख तक यानी 3 दिनों का यह महोत्सव होता है। आज हमारे संग फादर थॉमस मैथ्यू जी हैं सेंट मैरी चर्च से, इनसे जानकारी करेंगे कि क्या है तैयारी, किस प्रकार की है तैयारी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज की जो तैयारी है बहुत दिव्य एवं भव्य लग रहा है चर्च, क्या है सर? सबसे पहले आपको धन्यवाद, आपको इधर आने के लिए और हमारा सब व्यवस्था को देखने के लिए। एक प्रकार से जो बनारस के लोगों के लिए एक मेला है, और आध्यात्मिक रूप से हम लोगों ने, जैसे आपने कहा, 4 हफ्ते से हम लोग तैयारी करके रखा है। उसके लिए चर्च मुख्य आकर्षण है, और उसके सामने जो गौशाला है यहाँ पर प्रभु यीशु का जन्म हुआ था, उसका एक प्रतीकात्मक रूप से हम लोग उसको दर्शाया गया है। और उसके बाद कठपुतली नाच है और डांस ड्रामा है, और बच्चों के लिए छोटा छोटा खेलकूद के लिए भी गाड़ियों का और जुलूस का झूला का सब व्यवस्था किया है। तो एक प्रकार से लोगों का मेला है, और लोग यहाँ पर एक प्रकार से के लिए आते हैं। तो इसलिए हमें भी कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है व्यवस्था के रूप में। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन की तरफ से एकदम 100% इसमें सहयोग है, और हम खुशी भी, और हम उनको धन्यवाद देना चाहेंगे पहले से ही, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हम लोग चौकी में और थाने में हम लोग मिल चुके हैं, और ECP से और CP सर से सबसे मिल करके इसमें उनका पूरा सहयोग हम लोगों को आश्वासन दिया। इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए जैसे मैंने कहा ना, ये लोगों का है, इसलिए व्यवस्था को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर भी एक प्रकार से शांति का, सद्भावना के हिसाब से रखने के लिए उन लोग एकदम बिल्कुल 100% सहयोग दे रहे हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं, करीब 25 को क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाना है, और उसके बाद नया वर्ष भी आ रहा है। और झारखंड में रांची के आसपास के सभी क्षेत्रों में लोग काफ़ी दिनों से इसका इंतजार कर रहे थे और काफ़ी जोश के साथ इसको मनाने वाले हैं। हमने भी सभी पर्यटन स्थल, जो मुख्य पर्यटन स्थल हैं, उस पर हम लोगों ने अलग से पेट्रोलिंग इत्यादि की व्यवस्था की है, और ट्रैफिक के जो अधिकारी हैं उनके साथ भी हम लोगों ने विस्तृत रूप से चर्चा की है। खासकर शाम के समय में, जिस वक्त की भीड़ ज़्यादा हो रही है, हमारा ये प्रयास है कुछ अतिरिक्त बल हम लोग वहाँ पर प्रस्तुत करें, ताकि शहरवासियों को ट्रैफिक में कोई दिक्कत नहीं हो, एक स्मूथ ट्रैफिक देखने के लिए मिले। और पर्यटक स्थल पर जो फैमिली के साथ अपने जाते हैं, वहाँ पे पेट्रोलिंग गश्ती इत्यादि की जाएगी, ताकि उनके साथ कोई अप्रिय घटना न घटे। खासकर जो वाटरफॉल्स हैं उनके आसपास जो है सो ज़्यादा हम लोग उस पर ध्यान रहेगा हमारा। इस वक्त पे मैं जिलावासियों से ये भी अनुरोध करूँगा कि आप लोग नशे का सेवन न करें, नशे का सेवन करके गाड़ियाँ न चलाएँ, और ख्याल रखें।
स्पेशल प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरें देखने के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।